हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश बाय विजय के एम आर। तो बेसिकली आज की कोई क्लास नहीं है, ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ डे का मतलब क्या होता है सर, कि ये मतलब है कि भाई जो आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लेगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। मैंने थोड़ा सा सर्च किया तो ये CHSL प्री, CGL और CGL मेंस, भाई सब में ये क्वेश्चन आ रखा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और मैं ये भी बताऊंगा ये क्वेश्चन कितनी तरह से सही हो सकता है। बेसिकली आपने देखा होगा और मेरे को लगता है हर एक बच्चे ने अब तक देख के इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर चुके होंगे ऑलरेडी। आई नो, मुझे विश्वास है सब पे कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी सब फाइंड आउट कर चुके होंगे, ठीक है। लेकिन अब देखो मैं इसमें और क्या ऐड करने वाला हूं और इस क्वेश्चन को कितने तरीके से हम मतलब कि सही कर सकते हैं, बेसिकली इस पर मैं बात करूंगा, ठीक है ना। तो देखो आपके सामने क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके सामने, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स आर ऑफन यूज्ड टू द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस डॉग्स, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है भाई कि जो बिहेवियर ट्रेनिंग यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग आर ऑफन यूज्ड टू द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस डॉग्स। तो जो कि पुलिस की मतलब कि जो ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग लेते हैं, जो डॉग्स की ट्रेनिंग होती है, उनके बिहेवियर में, उनके व्यवहार में क्या क्या उन्होंने टेक्निक, मतलब कौन सी टेक्निक्स वो अडॉप्ट करते हैं कि वो मतलब कि डॉग्स को ट्रेनिंग दे सके इजीली। बेसिकली इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन। देखो बिहेवियर मॉडिफिकेशन, तो आपने देखा कि भाई ये तो देखना आपने सीधा सीधा ये नाउन का कंसिडर होता है, तो नाउन है ये, यहां तक बात हुई क्लियर। और नाउन के सेंस में, चलो ये तो नाउन हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहां पे टेक्निक्स है ना, और आर है, तो ऑब्वियस ही बात है भाई टेक्निक्स क्या है, प्लूरल की, सॉरी टेक्निक होता तो क्या होता, टेक्निक्स है तो प्लूरल कंसिडरेशन है, और प्लूरल के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग जो वर्ब है आने वाली, वो आर बिल्कुल अपने आप में एक स्पेसिफिक मीनिंग कंसिडर करिए भाई, यहां तक सबको पता है, ठीक है ना। अब बात आती है बच्चे इस यूज्ड टू की, इस यूज्ड टू की बात आती है, ठीक है ना। अब देखो इस यूज्ड टू में क्या होता है, यानी कि सेंटेंस में यूज्ड के बाद ये, अब देखो यहां पे बात क्या होती है, यानी कि टू, यानी कि ये यूज टू। अब बच्चे क्या होता है, टू हर एक बच्चे को पता है, टू एक पर्पस बताने का काम करता है। किस सेंस में यूज होता है भाई टू, टू होता है हमेशा एक पर्पस की सेंस बताता है। पर्पस मतलब कि कोई चीज का रीजन हो, कोई, सॉरी रीजन कह रहा हूं, कोई चीज का पर्पस हो, किसी काम को करने का हमारा पर्पस हो, राइट। तो उस सेंस में हम टू का यूज करते हैं कि बेसिकली अगर मैं कहूं तो टू कहीं ना कहीं एक पर्पस बताने का काम करता है। जब हम कोई पर्पस बताते हैं तो उस सेंस में हम टू का यूज करते हैं। तो टू क्या है, हमारी यहाँ पे प्रेपोजिशन है। चलो यहां तक बात हुई, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ये हमारी क्या है, प्रेपोजिशन है। चलो ये हमारी क्या है, प्रेपोजिशन, ठीक। अब यहां तक बात हुई। अब एक बात बताओ, यानी कि पर्पस में हिंदी में अगर उसको अगर मैं बोलूं तो कहीं ना कहीं एक उद्देश्य बताने का काम करते हैं, यानी कोई एक स्पेसिफिक उद्देश्य हो उस चीज का, उसको वो बताने का काम करती है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, जब यार ये यूज टू, यार यूज टू क्या होता है यार, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल सेंस दे रहा भाई। यूज टू क्या होता है, यूज टू द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस डॉग्स। यार आप बताओ तो सही उस चीज के, यार किस चीज के लिए, पर्पस तो बताओ ना उस चीज का। तो यार यूज्ड टू, यार ये तो इलॉजिकल सेंस है, यूज्ड टू तो नहीं होता, ठीक है ना, यूज्ड टू तो नहीं होता। तो कहीं ना कहीं अगर मैं यहां पे, अगर इसको मेरे को और मतलब कि देखो, अब देखो मैं इन दोनों का क्लियर करता हूं। टू क्या होती है, टू शोइंग द पर्पस ऑफ एक्शन, टू रिप्रेजेंट अ शोइंग ऑफ द पर्पस ऑफ एक्शन, ठीक है। अगर मैं यहीं अगर एक फोर की बात कर दूं, मैंने इस फोर प्रेपोजिशन की बात कर दी मैंने यहां पे, है ना, इस फोर प्रेपोजिशन की बात कर दी। अब फोर का क्या यूज होता है, फोर बच्चे यूज होता है, यानी कि कहीं ना कहीं फोर यूज होता है, किस सेंस में हम यूज करते हैं फोर को, फोर करता है व्हेन द रीजन और पर्पस, व्हेन द रीजन और पर्पस एज अ नाउन, व्हेन द रीजन और पर्पस इज अ नाउन। और टू किस में होता है, व्हेन द रीजन ऑफ अ पर्पस एज एन वर्ब। अब यहां पे देखो, चलो आपने ये देखा, अब इसका मुझे प्रेपोजिशन है। अब देखो यहां पे ये प्रेपोजिशन है और मुझे पता भाई प्रेपोजिशन का मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट मुझे यहां देखा आपने, तो ट्रेनिंग क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। अब आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, ऑब्जेक्ट कैसे होगा। ऑब्जेक्ट बच्चे ये होता है, इसीलिए ट्रेनिंग क्या है, यहाँ पे जिरंड की फॉर्मेशन भी क्रिएट करा है, लेकिन आपको मैं इतना एडवांस वर्जन में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि वहां के अगर मैंने जिरंड का कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, पजल हो जाओगे, फिर आप सोचोगे यार सेंटेंस को कैसे सही करें हम, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ट्रेनिंग है। चलो यहां तक बात हुई, ट्रेनिंग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और मैंने, आपने अगर मेरी वीडियोस देखे होंगे प्रॉपर, मेरे को फॉलो करते होगे तो आपको पता भी होगा
कि ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जिरंड एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज होता है जिरंड, कि मैंने जिरंड पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर रखे हैं, वो जाके देखो आप विद इन सेकंड्स में आपको पता चल जाएगा भाई जिरंड क्या होते हैं, तो कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं देखो ये होता है, तो यूज टू भाई पर्पस को बताने का काम करता है, लेकिन यहाँ पे हमें किसी का मतलब कि कोई पर्पस नहीं बताता, उद्देश्य नहीं बताना, उसके व्यवहार में हमें चेंजेस करना है, उसके बिहेवियर मॉडिफिकेशन से क्या टेक्निक होती है जिसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं डॉग्स को इंप्रूवमेंट करने के लिए, यानी कि डॉग्स के व्यवहार को इंप्रूवमेंट करने के लिए हम कौन सी टेक्निक्स अडॉप्ट करते हैं, यानी टेक्निक कौन सी टेक्निक्स का यूज करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन इलॉजिकल सेंस यूज नहीं होगी, टू का कोई सेंस नहीं होगा, टू का तो कोई सेंस नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं फोर प्रेपोजिशन लगाऊं तो कहीं ना कहीं मेरा सेंटेंस सही बन सकता है, कहीं ना कहीं मेरा सेंटेंस सही बन सकता है, तो मैं इसकी जगह क्या कर दूंगा, यूज्ड फोर। अब ये सेंटेंस सही हो गया, देखो क्या, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स आर ऑफन यूज्ड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस डॉग्स, कि वो अपने टेक्निक्स में क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, टेक्निक्स में अपने व्यवहार में क्या करते हैं, चेंजेस करती हैं, ताकि वो डॉग्स को इंप्रूवमेंट कर सके, यानी कि डॉग्स के व्यवहार को इंप्रूवमेंट कर सके, ठीक है ना। अब देखो, तो मैंने डिफरेंशिएट बताया ना कि भाई टू कब आता है और फोर कब आता है, तो इन दोनों का पता, तो ये दोनों का पता होना चाहिए, यानी कि टू कब आता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, टू शोइंग एक्शन इज अ वर्ब, ठीक है ना। और फोर कहाँ यूज होता है बच्चे, फोर होता है हमारा शोइंग एक्शन, एन एक्शन होगा बेसिकली, एन एक्शन इज अ नाउन, तो नाउन की सेंस में तो यूज होगा, या तो कोई वर्ब तो हमको कहीं दिखाई नहीं दे रही भाई, नाउन के सेंस में तो यूज होगा, तो नाउन का सेंस में यूज होगा तो फिर वहां पे हमें फोर प्रेपोजिशन यूज करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे फोर आ गया, ठीक है ना। चलो ये तो थी बात यहां तक। अब देखो एक तरह से और ये सेंटेंस सही हो सकता है, एक तरह से और सेंटेंस कैसा सही हो सकता है, चलो मैं आपको बताता हूं। देखो मान लो सर मैं यहां पे ना तो टू रखूं और ना मैं फोर रखूं, तो मैं यहां पे प्रेपोजिशन, यहां पे मैं प्रेपोजिशन इन यूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, इन प्रेपोजिशन यूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं भाई। अगर मैंने यहां पे प्रेपोजिशन अगर इन रख दी तो भी हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई अगर ऑप्शंस में अगर फोर दे रखा है आपको तो ऑफ, आप फोर पे क्लिक करके आओगे, अगर वहां पे अगर इन दे रखा है तो आप वहां इन भी यूज कर सकते हो, इन भी अगर आपको वहां पे फोर अगर प्रेपोजिशन अगर ऑप्शंस में नहीं है आपके तो वहां हम इनको भी प्रायोरिटी दे सकते हैं। सपोज अगर ऑप्शंस में दोनों एलिमिनेट कर गए, आपके ए ऑप्शन आ गया फोर, बी ऑप्शन आ गया आपके में इन, सी ऑप्शन में आ गया आपका ऑन, और डी ऑप्शन आ गया आपका ओवर, तो आप कौन से को प्रायोरिटी देंगे, फिर आप फोर को ही प्रायोरिटी दोगे ज्यादा, क्योंकि मैंने डबल टिक ट्रिपल टिक किया तो आप फोर को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, इनको आप सेकंड प्रायोरिटी दोगे। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इन लगा दूं, इन भी लगा सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम फोर ही प्रेफर करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम फोर ही प्रेफर करेंगे। मैंने कहा था ना कि अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर चलना, आपको हमारी अजम्पशन वहां पे क्रिएट नहीं होने देनी, ठीक है ना। तो ये था आपका जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मुझे लगा था, और ये कहीं ना कहीं सीजीएल मेंस में भी आ सकता है, एसएससी के हर एक एग्जाम में आपको ये फेस करने को मिल सकता है इन फ्यूचर, ठीक है ना। तो आप ये क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलाओ, और ऐसे ही मैं क्वेश्चन ऑफ द डे हर बार लाता रहूंगा। क्वेश्चन ऑफ डे का मतलब होता है कि वो बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन होगा भाई, ऐसा कोई हलवा क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले क्वेश्चन ऑफ द डे में, थैंक यू।